नाउ फर्स्ट एबीसी क्लासिफिकेशन बोलो, एबीसी एनालिसिस और एबीसी टेक्निक, it is one and the same. Now what you mean by, before starting with this, anyone can you tell me up what you mean by abc? abc का full form किसी को पता है क्या? Do anyone is aware about what you mean by abc? इसका full form है एक, कोई भी नहीं है ऐसा, किसी को भी नहीं पता है? The ABC stands for, A stands for always, B stands for better, and C stands for control. So always, better, control. Okay? Again I am repeating class. A stands for always, B stands for better, C stands for control. So it is always, better, control. Analysis बोलो, always better classification, और always better technique बोलो. Now this is a system of inventory कंट्रोल, कि हमें कैसे कंट्रोल होना चाहिए हमारे इन्वेंट्रीज पर, विच क्वांटिटी शुड बी बाय, और अगर हम बाय करें तो कितना, उसकी कितनी क्वांटिटीज हमारे गोडाउन में होनी चाहिए. So this helps to have a better control on different items, because there are the manufacturers जो सिर्फ एक ही आइटम में डील नहीं करते, they deal in the 2-3 items. So this helps us to classify कि हमें किस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी आइटम्स है जिसमें हमें ज्यादा, जिसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए. सो बेसिकली दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है, ये वाला जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है. फॉर एग्जाम्पल ए कैटेगरी, यू हैव अ ए कैटेगरी, यू हैव अ बी कैटेगरी एंड यू हैव अ सी कैटेगरी. नाउ ए कैटेगरी में वो सारे गुड्स को हम डालते हैं जिसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है और जिसका जो वैल्यू है वो काफी हाई, मतलब जिसका पैसा जो है वो काफी ज्यादा है. इन बी कैटेगरी जो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इट इज इंपॉर्टेंट बट इन द रिलेटिवली लेस व्हेन इट इज कंपेयर्ड विथ ए, तो इट इज रिलेटिवली ए लेस इंपॉर्टेंट. तो ए वाली कौन सी होगी? इट इज अ कैटेगरी ऑफ आइटम विच कंटेन्स ओनली स्मॉल परसेंटेज. ठीक है, इतना, पर उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है. इसका क्या है, ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है. और सो जो सी कैटेगरी का होगा, दे विल बी द लेस्ट इंपॉर्टेंट मटीरियल. नाउ फॉर फर्स्ट, rather than going to this, I will be sharing the whiteboard. There I will be explaining you कि ये कैसे moderately important, highly important और least important, how it is. Now say for example, I have a godown and I am dealing with the 3 goods. ठीक है, मैं भी जैसे इसमें भी ये ले, A good, B goods and C goods. नाउ सपोज मैं किस में डील कर रही हूँ, मैं पेन के मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रही हूँ. मेरा ए कैटेगरी में अभी मुझे देखो, आई हैव अ गोडाउन, मुझे ये तीनों स्टॉक्स मेरे गोडाउन में फिट करने हैं. तो मैं किस किस की कितनी क्वांटिटी मेरे गोडाउन में रखूँ कि मुझे मुझे सो दैट मैं इन्वेंट्री का बेटर कंट्रोल कर सकूँ. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट ए वाला गुड इज माई पार्कर पेन. ठीक है, बी वाला गुड इज माई फाउंटेन पेन, एंड सी वाला जो गुड्स है दैट इज फॉर एग्जाम्पल टेक एनी लेक्सी बॉल पेन. ठीक है, अब देखो, वी ऑल नो दैट पार्कर पेन का जो वैल्यू है दैट इज मच हायर. करेक्ट, इसका जो वैल्यू है, इसका जो पैसा है वो काफी ज्यादा होता है. सो से फॉर एग्जाम्पल दिस पार्कर पेन कॉस्ट मी ₹500. ठीक है, same way this fountain pen is costing me rupees, say for example 350. एंड लेक्सी का तो वी ऑल नो इट रेंज फ्रॉम ₹5 to ₹10. सो ये देखो, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू इज हाई. पार्कर पेन का जो वैल्यू है इट इज हाई. जो फाउंटेन पेन है उसका जो वैल्यू है वो कंपेरेटिव, जैसे एक से कंपेयर में करूँ तो थोड़ा सा उसका वैल्यू कम है. एंड व्हेन आई कंपेयर दिस लेक्सी बॉल पेन दैट इज सी कैटेगरी वाला मटेरियल, उसका वैल्यू सबसे कम है. तो मुझे ये बताओ कि मार्केट में पार्कर पेन खरीदने वाले लोग काफी कम होंगे. अब देखो, इसकी वैल्यू ज्यादा है. Here for your understanding I will be writing down कि यहाँ वैल्यू इज मोर. वैल्यू मतलब ये है
मतलब कॉस्टली है कि फिर ये लेस कॉस्टली है। तो इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू ज्यादा है। पर जब मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूं कि ये मेरा कितना बिकेगा, मेरा कितना, तो ऑब्वियसली इन द मार्केट इफ यू गो, तो हर कोई पार्कर पेन खरीदने वाला पर्सन नहीं मिलेगा मुझे, तो इसकी वैल्यू कम है। बट से फॉर एग्जाम्पल कि ये सिर्फ 10% ऑफ लोग खरीदेंगे इसका, तो वैल्यू इज हाई, but percentage of the people those who are used to buy this pen is quite low. Same way, fountain pen की value as compared to the Parker pen is little bit low. तो इसको खरीदने वाले से फॉर एग्जाम्पल 30% लोग होंगे, हर कोई तो ये बाय नहीं करेगा। एंड व्हेन आई गो टू सी कैटेगरी, इसकी वैल्यू कम है पर खरीदने वाले लोग सबसे ज्यादा है। देखो ऑलमोस्ट अगर तुम लोग जाओगे तो ऑलमोस्ट पीपल विल बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ पेन मोर फ्रीक्वेंटली। इसकी वैल्यू कम है तो यूजर्स भी इसके क्या होंगे, यूजर्स भी इसके ज्यादा होंगे। सो दिस इज हाउ देयर इज हाउ व्हाट दिस इन दिस व्हाट वी यूज टू डू, वी यूज टू फर्स्ट सी द इसकी वैल्यू कितनी है। अगर इतनी वैल्यू है तो खरीदने वाले लोग भी कम होंगे। सो इससे मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे पार्कर पेन का कितना स्टॉक मेरे गोडाउन में होना चाहिए, फाउंटेन पेन का कितना स्टॉक मेरे गोडाउन में होना चाहिए, एंड लेक्सी पेन का कितना स्टॉक मेरे गोडाउन में होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द एबीसी एनालिसिस इज। नाउ वी विल गो टू अ स्लाइड। सो अब तुम लोगों को बहुत इजीली समझ जाएगा व्हाट इज बिन रिटन। नाउ व्हाट आई टोल्ड, अब देखो, अब फॉर टेक आवर एग्जांपल ओवर हियर, ए इज पार्कर पेन, पार्कर पेन की वैल्यू ज्यादा थी, दैट इज 500। तो ये और ये इंपॉर्टेंट था, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स वैल्यू वाज हाई, तो 70% ऑफ इट्स वैल्यू। पर हम उसको क्वांटिटी हमारे गोडाउन में कितने रखेंगे, लेस रखेंगे। व्हाई वी आर कीपिंग अ लेस क्वांटिटी इन द गोडाउन, जस्ट बिकॉज उतना हमारा सेल नहीं है, उतना सेल नहीं है, तो क्वांटिटी वी विल कीप ओनली 10%। ठीक है, तो इसके ऊपर मेरा कांस्टेंट कंट्रोल और स्टिक कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है ना, सी इफ आई एम मैं अगर सेलर हूँ मार्केट में, तो मुझे पता होगा ना कि मेरी पार्कर पेन्स कितनी सेल होगी मार्केट में। सो आई शुड हैव अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन दिस। और मुझे ये कितनी क्वांटिटी मंगवानी चाहिए वो मुझे कौन बताएगा, वी ऑलवेज यूज टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू से मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी आई नीड इट अप। ठीक है, so there should be a strict and the constant control in it, and to how much to buy, ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो I can apply the EOQ over here to find out the number of quantities which I have to buy it up. Now secondly, second example में we have taken the fountain pens. फाउंटेन पेन की जो वैल्यू थी वो एज कंपेयर टू दिस पार्कर वॉज क्वाइट लेस, सो आई विल टेक 20% ऑफ दिस वैल्यू। तो इसकी क्वांटिटी एज कंपेयर टू पार्कर में थोड़ा सा ज्यादा मार्केट में बिकेगा, क्यों, क्योंकि उसका थोड़ा सा वैल्यू एज कंपेयर टू ए इट इज लेस, सो 20% विल बी। और मुझे ये टाइम टू टाइम पर मुझे इसका प्रॉपर कंट्रोल होना, आई शुड हैव नीड अ प्रॉपर बेस्ड कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल ऑन दिस। बट व्हेन आई गो टू अ सी पार्ट इट इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज इसकी वैल्यू काफी कम है, वैल्यू इज लो, बट मैं मेरे गोडाउन में स्टोरेज भी सबसे ज्यादा वो करूंगी, बिकॉज व्हेन आई सी द मार्केट आई सी दैट द मेरा जो 10 रुपीज वाली पेन है उसके बायर्स काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू 500 रुपीज वाला पेन। सो आई विल बी, मुझे इस पे कंट्रोल, इतना कंट्रोल नहीं लगेगा, देर विल बी अ लिटिल कंट्रोल एंड मोर आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस टाइप ऑफ गुड्स। व्हाई, बिकॉज ये वाला गुड्स मेरे को सेल ज्यादा करके दे रहा है। तो ठीक है, सो इफ यू सी क्लास, इफ यू सी ओवर देयर, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अ वैल्यू एंड द क्वांटिटी। जिसकी वैल्यू ज्यादा उसकी क्वांटिटी कम। सो देखो इनवर्स रिलेशन मिला, वैल्यू ज्यादा क्वांटिटी कम, वन इज गेटिंग इंक्रीज, अदर वन इज गेटिंग डिक्रीज। सेम वे ओवर हियर इफ यू सी द सेम वे, वैल्यू ज्यादा क्वांटिटी कम, यहाँ पर देखो वैल्यू कम क्वांटिटी ज्यादा। So there is a, I can say that there is a inverse relationship which lies between a value and the quantity. So in nutshell if I want to say, तो I will be saying that this will help you to get control कि मुझे मेरे गोडाउन में कितने कितने का स्टॉक रखना चाहिए। So this will help me to find out the better, this help me to do the better inventory control. ठीक है, now what are the advantages of this ABC technique, that is always better control. अब देखो स्मूथ फ्लो अगर होगा तो आई विल रिक्वायर अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट
टू बी मेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोडक्शन। मैं उसमें कम इन्वेस्टमेंट करूंगी अगर मुझे पता है कि मेरा पार्कर इतना ज्यादा नहीं बिक रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है बट उसका जो क्वांटिटी है वो कम है, तो उसमें मैं थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करूंगी। then here it will help me to do the cost saving. how cost saving? because हमने पहले ही EOQ से ये फाइंड आउट कर लिया कि मुझे किसकी कितनी क्वांटिटी मंगवानी है, so I can have a better control on this, so it will help you. देखो अगर मैंने पार्कर की ज्यादा क्वांटिटी मंगवा ली और मैंने लेक्सी की कम क्वांटिटी मंगवाई तो ऑब्वियसली आई एम इनकरिंग माई मोर कॉस्ट, आई एम कीपिंग माई मोर मनी इन द पार्कर पेन्स, सो दिस विल हेल्प मी। ये वाली टेक्निक से मेरा कॉस्ट सेविंग हो जाएगा बिकॉज मैं EOQ से पहले ही फाइंड आउट कर लूंगी कि मुझे कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स मुझे चाहिए। ठीक है, सो मैनेजमेंट अगर अगर मुझे हायर प्रोडक्ट से, मोर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट से डील करना है तो आई हैव कैटेगराइज ओवर हियर। so if I want to have a more control I can pay more on the attention on my A category। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, तो अगर मुझे कभी कभी ज्यादा अटेंशन पे करना पड़ा तो आई विल बी पेइंग द मोर अटेंशन टू माई A क्वांटिटी। क्यों मैं C पे कम कम अटेंशन दूंगी? क्योंकि मुझे पता है ना इसका सेल तो ऑन गोइंग सेल होने वाला है, लोग उसको खरीदने ही वाले। ठीक है, एंड दिस विल हेल्प मी टू टेक अ बेटर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग माई इन्वेंट्री कंट्रोल, so a better decision can be taken। so this is all about your ABC technique, that is always better control analysis।